अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जीवनदीप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लास 3 का यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं। चैप्टर 5 यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट पेंट। इससे पहले हम फर्स्ट टू फोर्थ जो चैप्टर है कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ। उसकी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 क्या है? यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पेंट। इसकी कंप्लीट हम लेसन देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वी लर्न हाउ टू ड्रॉ बेसिक शेप्स इन MS पेंट। लेट्स लर्न मोर डिफरेंट टूल्स दैट वी कैन यूज़ टू ड्रॉ एंड कलर्स इन MS पेंट। ठीक है, हमने बहुत सारे टूल्स पिछले चैप्टर में पढ़ा है MS पेंट के बारे में। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे और अलग अलग टूल्स के बारे में जो हमें ड्रॉ और कलर करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, यूजिंग द शेप्स ग्रुप। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये देखिए अलग अलग शेप्स होते हैं इस तरह के शेप्स ग्रुप में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वी नो हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग द शेप ग्रुप्स। हमें ये सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। You can choose to create a custom outline for the shape using the different outline options such as a crayons, marker, watercolor, etc. as shown in the figure 5.2। तो देखिए इस तरह से फिगर 5.2 में शो किया गया है कि ये क्या है, कस्टम, क्या है, कस्टम आउटलाइन है। किसके लिए? शेप के लिए। तो इसमें कौन कौन से हमें मिल जाते हैं? क्रेयॉन्स मिल जाते हैं, मार्कर मिल जाते हैं और वाटर कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाटर कलर, नेचुरल, पेंसिल, ऑयल, मार्कर, क्रेयॉन, सॉलिड कलर, नो फिल। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग हमें क्या मिल जाते हैं, अलग अलग हमें आउटलाइन मिल जाती है। सिलेक्ट द शेप यू वांट टू ड्रॉ। अभी क्या करना है, जो टू क्रिएट अ शेप विद ए कस्टम आउटलाइन। कस्टम आउटलाइन के साथ हमें शेप क्रिएट करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, देखिए पहले हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट द शेप्स यू वांट टू ड्रॉ। तो जो भी हमें शेप ड्रॉ करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें से। इन शेप्स ग्रुप क्लिक ऑन द आउटलाइन ड्रॉप डाउन, देन क्लिक ऑन द आउटलाइन स्टाइल। तो पहले हमें क्या करना होता है, क्लिक करना होता है उसके ऊपर, फिर आउटलाइन को ड्रॉप डाउन करना होता है। देखिए यहाँ से ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो अलग अलग, ठीक है, स्टाइल मिल जाएगी हमें। यहाँ पे भी इस तरह से नीचे करेंगे तो आउटलाइन हमें इस तरह से ड्रॉप डाउन करेंगे तो अलग अलग स्टाइल्स और भी हमें मिल जाएगी। Click and drag the mouse pointer across the area the shapes with the required outline is created। तो जो भी हमें चाहिए उसको सिलेक्ट करके हमें जिस एरिया में चाहिए, पेंटिंग एरिया में, वहाँ पे हमें क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा माउस को और हमें वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, टू रिमूव द आउटलाइन ऑफ द शेप्स फ्रॉम द आउटलाइन ड्रॉप डाउन क्लिक ऑन नो आउटलाइन। ठीक है, अगर हमें आउटलाइन को हटाना है तो नो आउटलाइन पे हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, नो आउटलाइन पे, तो आउटलाइन जो है हट जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे प्रैक्टिकली करके बताऊं ताकि बच्चों को और समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा मुझे कमेंट मिल गए इस चीज़ के ऊपर तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके लैपटॉप में बता सकती हूँ किस तरह से, ताकि आप बच्चों को आसानी से करवा सकें। टू कलर द शेप। नाउ what will you want to color the shapes? For example, how will you draw a yellow color star? And you can use the fill option, refer figure 5.3 with any of the shapes tools to add to color them। ठीक है, ये 5.3 जो शेप का है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, कलर्स दिए गए हैं। नो फिल का, सॉलिड कलर का, क्रेयॉन का, मार्कर का, ऑयल का, नेचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर। तो जो भी हमें ड्रॉ करना है उस हिसाब से हम इसमें क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखिए, टू सेलेक्ट द शेप यू वांट टू ड्रॉ, फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन द 5 पॉइंट स्टार शेप। अगर हमें 5 पॉइंट स्टार शेप ड्रॉ करना है, देखिए यहाँ पे ये है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब हम सिलेक्ट करेंगे और उस पॉइंट को रख के ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। इन शेप्स ग्रुप क्लिक ऑन द फिल ड्रॉप डाउन एंड देन क्लिक ऑन द स्टिल स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन द सॉलिड कलर। तो इस तरह से सॉलिड कलर पे आप अगर क्लिक करेंगे उसके बाद उसको फिल करेंगे तो वो कलर हो जाएगा, इस तरह से कलर हो जाएगा। देखिए इस तरह से। फ्रॉम द कलर्स ग्रुप्स क्लिक ऑन द कलर one and select a color. This color will be applied
टू द आउटलाइन ऑफ द शेप, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट द रेड कलर। देखिए ये जो कलर आउटलाइन है उसमें से अगर हम कलर 1 में अगर हम रेड कलर चूज़ करेंगे तो इस तरह से ये आउटलाइन जो है ये आप देखिए ये रेड कलर में हो जाएगी। और कलर 2 जो है हमारा ऑप्शन, अगर हम इसमें येलो चूज़ करेंगे तो ये अंदर येलो हो जाएगी। ठीक है, कलर 1 किसके लिए होता है? आउटलाइन के लिए, ये आउटलाइन है। ठीक है, कलर 2 अंदर फिल करने के लिए होता है, ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट फ्रॉम द कलर्स ग्रुप क्लिक ऑन द कलर 2, दिस टाइम select a color, this color will be applied to the fill of the shape, for example select the yellow color। जब हम येलो सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से वो येलो अंदर हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए पॉइंट 5 देखिए, drag the mouse pointer across the drawing area, you will get a star with a red border and yellow fill। तो अगर हम ड्रैग करेंगे माउस को अंदर के एरिया में तो हमें क्या होगा, अंदर हम इस तरह से येलो कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे का पॉइंट है यूजिंग द टूल। ठीक है, 6 क्या है, टू रिमूव द फिल कलर ऑफ योर शेप बिफोर clicking anywhere else on the canvas, from the fill drop down click on no fill। ठीक है, अभी अगर कलर हमें रिमूव करना है तो जो ये नो फिल वाला जो ये ऑप्शन है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, using the line tool, most of the drawing you draw will need a few straight lines or at least slanting ones। the line tool allows you to draw a straight line, to draw a straight line। तो अभी हमें जो ये स्लैंटिंग लाइन होती है तो हमें अगर लाइन ड्रॉ करना होता है तो हमें अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ करना हो तो हमें लाइन टूल का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो अगर लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द लाइन टूल, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ डॉटेड प्लस साइन। ठीक है, तो जो माउस चेंजर होगा वो प्लस साइन आ जाएगा, उसको जितना खींचेंगे उतनी लंबी लाइन हो जाएगी, उसको जिस तरह से करेंगे हो जाएगी। क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया फ्रॉम वेयर यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन एंड ड्रैग द पॉइंटर टिल डाउन टिल डन। तो हमें क्या करना होगा कि ड्राइंग एरिया में जहाँ भी हमें भी लाइन चाहिए वहाँ पे हमें ड्रॉ करना होगा और उसे ड्रैग करना होगा पॉइंटर को, जितनी बड़ी हमें लाइन चाहिए उतनी। स्ट्रेट लाइन विल बी ड्रॉन फिगर 5 6। ठीक है, ये देखो फिगर 5 6 है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इस तरह से यूजिंग द कर्व टूल, द कर्व टूल इनेबल्स अस टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्स, टू ड्रॉ अ कर्व। तो हमें कर्व टूल का इस्तेमाल करना है किसके लिए, कर्व ड्रॉ करने के लिए। अभी कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द कर्व टूल, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ डॉटेड प्लस साइन। तो हम कर्व टूल पे, जब हमारा कर्व टूल पे हम सिलेक्ट करेंगे तो जो डॉटेड प्लस साइन में आ जाएगा। क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू अ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो हम जिस तरह से अगर उसको ऐसे खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। Click where you want the arc of the curve to be, then drag the mouse pointer to the adjust the curve। तो जिस तरफ भी आपको चाहिए उस तरफ से आप उसको रख के मूव कर सकते हैं यहाँ वहाँ, और वो उस तरफ से बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द आर्क विल बी ड्रॉन, रेफर 5.6। तो हमने आर्क इस तरह से ड्रॉ किया है, 5.6 में बताया गया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। टेबल 5.1 लिस्ट द डिफरेंट शेप्स टूल्स अवेलेबल इन MS पेंट, ईच टूल इज यूज टू ड्रॉ द रिस्पेक्टिव शेप्स। देखिए यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए टूल क्या है, ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, कर्व है, ये क्या है, रेक्टेंगल, ओवल, पॉलीगॉन, राउंडेड रेक्टेंगल, ट्राइंगल, डायमंड, पेंटागन, हेक्सागन, राइट लेफ्ट अप डाउन एरोज, स्टार्स, कैलआउट्स, हार्ट, लाइटनिंग। तो इस तरह से अलग अलग जो हमें टूल्स दिए गए हैं उसके नेम हैं। द रेक्टेंगल एंड ओवल टूल्स आर यूज टू ऑल्सो ड्रॉ स्क्वायर एंड सर्कल रिस्पेक्टिवली। तो रेक्टेंगल ओवल को हम यूज़ कर सकते हैं क्या ड्रॉ करने के लिए, स्क्वायर और सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूजिंग द टूल ग्रुप्स, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग टूल हैं, यहाँ पे ब्रशेस हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द टूल्स ग्रुप्स ऑफ MS पेंट कंटेन्स मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अ पिक्चर ऑन योर ओन। To use any of tools in the tools group, just click on that tool। Figure 5.8 shows the different paints tools in the tools group। तो ये अलग अलग मतलब टूल्स हैं यहाँ पे, तो हम इस टूल का यूज़ करके हम अपनी पिक्चर्स को अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए हैं। यूजिंग द पेंसिल टूल, ठीक है, अब पेंसिल टूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
At times you may want to draw a freehand drawing like you do with a pencil or on paper. A pencil tool enables you to draw a free form shapes. To draw a free form shape, click on the pencil tool. The mouse pointer changes to a pencil. Click on the drawing area from where you want to draw and drag the pointer till done. The free form shape will be drawn. ठीक है, तो ये पेंसिल का यूज़ करके आप फ्री हैंड ड्राइंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी बनाना हो। सिंपली क्या करना है, पेंसिल टूल पर क्लिक करना है, पॉइंटर चेंज हो जाएगा पेंसिल में। उसके बाद आप जिस तरह से भी ड्राइंग एरिया में ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये फ्री रहता है, शेप की जैसा नहीं होता। आप जिस भी शेप में चाहें ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यूजिंग द ब्रश टूल। अब ब्रश टूल का क्या इस्तेमाल है यहाँ पे देखिए। जस्ट एज यू हैव पेंट ब्रशेस ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड थिकनेस, MS पेंट ऑफर्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस। देखिए इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश हैं यहाँ पे। कोई बहुत ज़्यादा थिक है, कोई थीन है, तो अलग अलग स्टाइल में। टू यूज़ द ब्रश इन MS पेंट। MS पेंट में ब्रश किस तरह से यूज़ होता है वो देखेंगे। क्लिक ऑन द ब्रश ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड इफेक्ट यू शोन इन द फिगर 5.9। तो इस तरह से क्लिक करना है और डाउन करेंगे तो उस तरह से आपको अलग अलग शेप नज़र आ जाएंगे। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ डॉटेड प्लस साइन विद द शेप ऑफ द ब्रश इन द सेंटर। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर जो है वो ब्रश प्लस की साइन में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ब्रश लेंगे, अगर आपने सपोज ये पतला वाला लिया है तो पतला ड्रॉ होगा, आपने जाड़ा लिया है, थिक वाला लिया है तो थिक ड्रॉ होगा। ठीक है, अपने हिसाब से। क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग द पॉइंटर टिल डन। तो हमें क्या करना है, ड्राइंग एरिया में ड्रैग करना है और जब तक के उसे ड्रैग करना है जब तक हमारा हो ना जाए। द ब्रश एरोज एज यू ड्रैग द पॉइंटर। द ब्रश ड्रॉज एज यू ड्रैग द पॉइंटर। जिस तरह से आप ड्रैग करोगे उस तरह से वो ड्रॉ करेगा कौन, ब्रश। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यूजिंग द इरेजर टूल। यूजिंग द इरेजर टूल में क्या है, किस तरह से इरेज करना है। समटाइम्स यू टेंड टू मेक मिस्टेक वाइल ड्राइंग, सो यू नीड एन इरेजर टू इरेज द मिस्टेक्स। लाइक वाइज MS पेंट हैज़ एन इरेजर टू। तो हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, कुछ टाइम गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो उसे इरेज करने के लिए हमें इरेजर की ज़रूरत होती है। तो यूज़ द इरेजर। क्लिक ऑन द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल ग्रुप्स। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ स्क्वायर। जैसे ही हम टूल्स ग्रुप में इरेजर में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो माउस पॉइंटर हो जाएगा वो स्क्वायर में आ जाएगा, इरेजर बन जाएगा। ड्रैग द इरेजर ओवर द एरिया दैट यू वांट टू इरेज। जो जहाँ पे जो भी हमें इरेज करना है, पॉइंटर को वहाँ लेके जाना है, उसको इस तरह से आप करेंगे तो वो रब हो जाएगा। ड्राइंग एंड कलर्स विल बी इरेज। तो जो भी ड्राइंग्स है और कलर्स है वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। इरेजर। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द कलर्स। वर्किंग विद द कलर्स में देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर क्रिएटिंग अ पिक्चर इन MS पेंट यू नीड टू ऐड कलर टू इट। हमें क्या ज़रूरत होती है, कलर ऐड करने की ज़रूरत होती है। द डिफरेंट कलरिंग टूल्स इन MS पेंट आर फिल विथ कलर, एड ब्रश एंड पिकअप कलर। ठीक है, कौन कौन से 3 टूल हैं देखिए, फिल विथ कलर, एड ब्रश और कलर पिकर। अब इन टूल का क्या यूज़ है देखेंगे। फिल विथ कलर में क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों। इट एनेबल्स अस टू फिल एन एरिया ऑफ ए शेप इन अ पिक्चर विथ कलर। तो जिस तरह से ये देखिए, ये फिल विथ कलर है, पूरी एरिया फिल हो जाएगी एक ही कलर से। ठीक है, अगर हम इसे चूज़ करेंगे। एयर ब्रश क्या है, इट इज़ यूज टू स्प्रे द कलर विच इनेबल्स अस टू क्रिएट एन एयर ब्रश इफेक्ट। एयर ब्रश से क्या होता है, इस तरह से हम एयर ब्रश इफेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इस तरह से देखिए, डॉट 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 डॉट, इस तरह से इसका इफेक्ट दिखता है। कलर पिकर क्या होता है, इट इज़ यूज टू पिक अ कलर फ्रॉम वन एरिया ऑफ ए ड्राइंग एंड यूज इट समवेयर एल्स। इट सिलेक्ट द फोरग्राउंड कलर फ्रॉम द पिक्चर दैट इज़ करेंटली ओपन। तो इससे पिक कलर में क्या होता है कि आप कलर पिक करके और उस जगह पे आप कलर कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, 5.9 में ये कलर के बारे में अलग अलग बताया गया है, आप इसे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में। द पिक्चर अबव 5.9 शोज द इफेक्ट ऑफ द कलर टूल्स इन MS पेंट। ठीक है, तो MS पेंट में अलग ये
ग्रुप कौन कौन से कलर्स ग्रुप है? द कलर्स ग्रुप ऑफ MS पेंट इंडो इज यूज एज ए कलर प्लेट टू चूज एंड ऐड कलर टू द ड्राइंग एज शोन इन फिगर 0.57। देखिए ये यहाँ पे ये कलर्स की प्लेट्स हैं, ठीक है। कलर 1 कलर 2 है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कलर होते हैं। कलर को हम एडिट करके अपने हिसाब से मिक्स करके बना भी सकते हैं। अब देखिए कलर 1 क्या कहता है, सेट द कलर 1 बॉक्स जो होता है वो क्या है, सेट्स द कलर यूज टू ड्रॉ लाइंस बॉर्डर ऑफ ए शेप ऑफ द एंड फोर टेक्स्ट। तो कलर 1 होता है वो हमें लाइन जो होती है वो लाइन बनाता है, ठीक है। जो कोई भी अगर हम शेप्स बनाते हैं उसकी आउटलाइन क्रिएट करने में ये हेल्प करता है। या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हम कलर 1 जो है बॉक्स सेलेक्ट करके हम उससे लिखते हैं उस कलर में। जैसे सपोज हमें रेड में लिखना है एनिमल, तो रेड सिलेक्ट करना है, कलर 1 बॉक्स में सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें कलर 2 अब क्या करता है, सेट द कलर यूज टू फिल इनसाइड ऑफ द एन enclosed शेप्स। इट इज ऑल्सो यूज टू फिल द बैक ऑफ द टेक्स्ट बॉक्सेस फिल इन द ऑप्शन इज इनेबल। तो ये कलर 2 क्या होता है, करता है हमें जो हमने शेप्स बनाए हैं उसको हम ड्राइंग वगैरह बनाए उसको अंदर भी कलर कर सकते हैं, उसके बाहर भी कलर कर सकते हैं। Remember we use the color 1 and color 2 options while drawing the yellow star with the red outline for figure 5.25। देखिए जिस तरह से हमने ये बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार बनाया था। तो इसमें देखिए ये जो रेड कलर है वो कलर 1 जो सेट है उसका है, कलर 1 बॉक्स का। और ये जो अंदर इसका जो कलर किया गया है, फिल किया गया है, ये कलर 2 बॉक्स का है, ठीक है। तो ये दोनों को सिलेक्ट करके इसको बनाया गया है। तो इस तरह से अगर आपको आउटलाइन बनानी है तो कलर 1 बॉक्स में जो कलर आप चूज़ करेंगे इसकी आउटलाइन बनेगी। इसमें रेड को सिलेक्ट किया गया था इसलिए रेड बना हुआ है, और कलर 2 में हमने येलो सिलेक्ट किया था इसलिए ये येलो बना है। तो आप चेंज करके भी देख सकते हैं कलर के साथ प्ले करके कि कैसे क्या बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम ड्राइंग अ जोकर यूजिंग द ड्राइंग टूल। अब हम ड्राइंग बनाएंगे, जोकर बनाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखा सकते हो। You have learnt about so many tools in MS Paint. Now let's use them to create a beautiful drawing. How about drawing a joker? तो एक एक्टिविटी करेंगे, हम जोकर बनाएंगे। First let's draw the joker face using the oval tool. Click on the oval tool. तो हम सबसे पहले जोकर का फेस बनाएंगे जो इस तरह से, ठीक है। ओवल टूल का यूज़ करके ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ एन ओवल। दिस सर्कल इज द आउटलाइन ऑफ द जोकर्स फेस। तो ये जो ओवल रहेगा उसको हम ड्रैग करके लाएंगे और ये फेस बन जाएगा। नाउ लेट्स ड्रॉ द जोकर्स आइज। अगेन यूज द ओवल टूल एंड ड्रैग 2 स्मॉल सर्कल बिसाइड ईच अदर इनसाइड द बिग सर्कल। तो बिग सर्कल के अंदर हम 2 छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ आई वॉज यूजिंग द ओवल टूल। Again, draw a small circle inside the eyes. This completes drawing of eyes. Similarly, draw the joker's ears outside his face. तो ओवल टूल का इस्तेमाल करके पहले हमने फेस बनाया, फिर हमने 2 सर्कल बना दिए, फिर 2 डॉट बना लिए। अब हम इसी तरह से ईयर्स भी बना लेंगे। Let's draw the joker's nose. Our joker will have a triangular nose. So draw the triangular nose. You will choose a triangle tool. तो ट्राइंगल टूल का हम यूज़ करके नोज बना लेंगे। What's the funniest part of a joker's face? His smile, right? So it's time to draw lips of the joker. You will use the pencil tool to draw the lips. तो हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके इस तरह से इसको रख के इस तरह से हैंड फ्री हाथ से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। क्लिक ऑन द पेंसिल टूल, ड्रैग द पॉइंटर इन द शेप ऑफ अ हाफ सर्कल. The joker's face look really cute. Let's draw a triangular cap of the joker using the line tool. So click on the line tool and draw the 2 slant line, और click on the pencil tool to draw slant lines, ठीक है। तो हमें उसकी कैप बनाने के लिए इस तरह से हम फ्री हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेंसिल टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मेक द कैप अट्रैक्टिव बाय ड्राइंग अ डिफरेंट शेप्स इन इट। यूज द शेप्स फ्रॉम द शेप टूल बॉक्स टू ड्रॉ इनसाइड द कैप। तो हमने अलग अलग शेप्स इसके अंदर ड्रॉ कर लिए। लेट्स ड्रॉ अ नेक फॉर आवर जोकर। यू कैन यूज़ द राउंडेड रेक्टेंगल टूल टू ड्रॉ अ नेक। तो हमें नेक उसकी बनानी है तो हम राउंडेड जो टूल है उसका इस्तेमाल करके नेक बना लेंगे। उसके बाद में नाउ लेट्स ड्रॉ द जोकर्स बॉडी। यू हैव टू अगेन यूज़ द राउंडेड रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके हम उसका बॉडी बना लेंगे। Hey, where you has hand and legs, you can use the pencil or brush tool to draw hands and legs of your joker. तो हम पेंसिल का टूल का इस्तेमाल करके इसके हैंड और लेग्स बना लेंगे। After all your efforts, the joker will like the one in the figure 11। तो इस तरह से वो दिखेगा बनाने के बाद। आप इसे प्रॉपरली फॉलो करके बनाएंगे फिर। Now let's color the joker that you have created using various color tools to color the joker
हमें अभी से कलर करना है जोकर को। लेट्स कलर द बॉडी ऑफ द जोकर फर्स्ट यूजिंग द फिल विद द कलर। फिल विद द कलर को हम चूज करके, ठीक है, इसकी बॉडी को कलर करेंगे। क्लिक ऑन द फिल विद द कलर टूल, द माउस कर्सर चेंजेस द पेंट ब्रश, सिलेक्ट द पर्पल कलर फ्रॉम द कलर प्लेट, place the mouse pointer in the body area of the joker and click his body. Click his body is now filled with the purple color। तो हम वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे तो बॉडी पर्पल कलर की हो जाएगी। सिलेक्ट द रेड कलर ऑफ द प्लेट एंड क्लिक ऑन हिज नोज, द नोज इज रेड कलर। तो हम नोज पे क्लिक करेंगे तो रेड कलर की हो जाएगी। चूज ए येलो कलर एंड पिक क्लिक इनसाइड द कैप एंड कैप शोन इन येलो कलर। तो हम जब येलो कलर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे येलो कैप हो जाएगी। Click on the pick color tool to pick the purple color from the joker's body. The cursor automatically changes to a paint bucket. Fill design in the joker's cap in the purple color। तो इस तरह से ये पर्पल कलर हो जाएगी इसकी क्या कैप, यहाँ पे इस तरह से पर्पल कलर उसकी डिज़ाइन हो जाएगी। द जोकर विल नाउ लुक लाइक वन इन द फिगर 5.12। तो 5.12 फिगर में जिस तरह से दिख रहा है आपको जोकर, इस तरह से दिखने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर है, इसको हम करें। तो MS पेंट जो था उसमें इतना ही। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक। द डैश ऑफ द MS पेंट विंडो इज यूज अ कलर प्लेट टू चूज एंड ऐड कलर। तो हमें क्या लिखे, क्या आएगा, कलर्स ग्रुप, ठीक है, द कलर्स ग्रुप ऑफ द MS पेंट। वी कैन जूम इन एंड जूम आउट ऑफ ए पिक्चर यूजिंग द व्यू टूल। व्यू टूल में ये ऑप्शन होता है जूम इन जूम आउट का। नंबर 3 का द डैश फिल विथ कलर टूल्स इज यूज टू फिल एन एरिया और शेप इन ए पिक्चर विथ कलर। तो कौन से फिल विथ कलर वाला टूल इस्तेमाल होता है। कलर वन बॉक्स सेट्स द कलर यूज टू ड्रॉ लाइंस बॉर्डर और शेप ऑन टेक्स्ट। तो कलर वन बॉक्स यूज होता है। सिलेक्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो नंबर 1 में क्या आएगा, द ब्रश टूल यूज ओनली वन टाइप ऑफ ब्रश फॉर ड्राइंग। तो ये फॉल्स है, बहुत सारे टाइप ऑफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Rectangles, ovals, triangle and hearts are the sum of the shapes available in the MS Paint। क्या है, true। When you click on any color of the color box, it becomes the background color। ये क्या है, true। अब यहाँ पे दिया है state the uses of following drawing tools in MS Paint। इरेजर का क्या ये यूज़ है, it is used to erase the mistakes while drawing। तो इरेजर क्या करता है, यूज़ होता है मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए। ब्रशेस का क्या इस्तेमाल है, द ब्रश ड्रॉस एज यू ड्रैग द पॉइंटर्स। तो हम ब्रश से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जब हम ड्रैग करेंगे किसको, पॉइंटर को। कलर पिकर क्या होता है, कलर पिकर इट इज़ यूज टू पिक अ कलर फ्रॉम वन एरिया ऑफ द ड्राइंग एंड यूज इट समवेयर एल्स। ठीक है, तो इतने ही इसमें क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे सपोर्ट करें। थैंक यू।